बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं माहीन इस्लामिक वॉइस। एक बुढ़िया का वाक़या। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बुढ़िया का बेटा फ़ौज में होता था और उसने अपनी माँ को ख़त भेजा। बुढ़िया को अब पढ़ना लिखना नहीं आता था। उसने वो ख़त लेकर घर से बाहर गली में गई ताकि मैं किसी आते जाते रास्ते से गुज़रते हुए बंदे से ख़त पढ़ाऊँ और सुनूँ कि मेरा बेटे ने क्या लिखा है। जब वो गली में जाती है तो उसे वहाँ से एक फ़ौजी गुज़रता हुआ मिलता है। बुढ़िया वो ख़त उसको देती है, कहती है बेटा पढ़ के सुनाओ मेरे बेटे ने ख़त पे क्या लिखा है। तो वो फ़ौजी ख़त पकड़ते ही रोना शुरू कर देता है। बुढ़िया ये समझ जाती है कि ख़त में कोई बुरी खबर है, तो बुढ़िया भी रोना शुरू कर देती है। इतने में वहाँ से एक फेरी वाला गुज़रता है। जब वो देखता है कि ये दोनों शख्स रो रहे हैं तो वो भी उनके पास बैठकर रोने लग जाता है। जब तीनों लोग यानी कि बुढ़िया, फ़ौजी और बर्तन बेचने वाला तीनों लोग रो रहे होते हैं तो वहाँ से एक और शख्स का गुज़र होता है। वो उन तीनों को रोता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। वो उनसे रोने की वजह दरियाफ्त करता है कि आप लोग क्यों रो रहे हैं। तो बुढ़िया ने बताया कि मेरे बेटे का ख़त आया है। तो फ़ौजी ने बताया कि मुझे बचपन से पढ़ना लिखना नहीं आता और अम्मा जी ने मुझे जब कहा कि ये ख़त पढ़ के सुनाएं तो मुझे रोना आ गया कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता और मैं अपने पढ़ाई के गम में रोने लगा। और बुढ़िया ने कहा जब मैंने इसको ख़त पढ़ने का कहा तो ये ख़त देखते ही रोने लग गया, तो मैं समझी कि मेरे बेटे की कोई बुरी खबर आई है। मैं इस वजह से इस फ़ौजी को रोता हुआ देखकर मैं भी रोने लग गई। फेरी वाले बर्तन बेचने वाले से उस शख्स ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि 1 साल पहले की बात है कि मेरी रेहड़ी को ठोकर लगी थी और वो नीचे उलट गई थी, सारे बर्तन मेरे टूट गए थे। फ़ौरन मुझे बर्तन नए खरीद कर वो नुकसान भरना था, इसलिए मुझे उस वक़्त रोने का मौका नहीं मिला। आज मैं इन दोनों को रोता हुआ देखकर मैंने कहा मैं भी अपना गम हल्का कर लूं, मैं भी इसलिए इनके पास बैठकर रोने लग गया। जब उस शख्स ने उन तीनों की रोने की वजह पूछी और सब ने बयान की तो सब एक दूसरे की बातें सुनकर खिलखिला के हंसने लगे। फिर उसने शख्स ने कहा कि अम्मा जी लाएं मुझे दिखाएं ख़त में क्या लिखा हुआ है। जब उस शख्स ने ख़त में पढ़ा और कहा कि अम्मा जान आपके बेटे अमजद ने लिखा है कि मुझे अगले महीने छुट्टी हो जाएगी और मैं वापस आ जाऊंगा। अगर आपको मेरी फ़नी सी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल माहीन इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। शायद ये फ़न सुनने से दूसरों का गम कम हो जाए। फ़ी अमानिल्लाह।